नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और स्वागत है आपका हमारे चैनल जीवी क्लासेस में। इस वीडियो के माध्यम से हम जो इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स है लास्ट 1 ईयर की उनको कवर करेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में। ये जो अपॉइंटमेंट्स है वो नेशनल अपॉइंटमेंट्स रहेगी, जो इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स है उनके लिए एक अलग से वीडियो इसमें इस चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को। सबसे पहला सवाल है कि रिसेंटली जो है किसे अपॉइंट किया गया है 26 गवर्नर ऑफ आरबीआई। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो आरबीआई एक्ट 1934 के तहत बना था और इसने 1935 से काम करना शुरू किया था। आरबीआई की जब हम बात करते हैं तो इसके जो पहले गवर्नर है वो थे सर ऑसबोर्न स्मिथ, जो कि एक ब्रिटिशर थे। और आरबीआई के जो एक पहले भारतीय गवर्नर है वो थे सीडी देशमुख। वर्तमान में जो 26वें गवर्नर हैं वो बने हैं संजय मल्होत्रा और इन्होंने स्थान लिया है शक्तिकांत दास का। ये आप यहाँ पे फोटो देख सकते हैं संजय मल्होत्रा की। ये पहले रेवेन्यू सेक्रेटरी थे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। इसके अलावा 4 डेप्यूटी गवर्नर्स भी बने हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। पहला नाम है शिरीष चंद्र मुर्मू, दूसरा नाम है स्वामीनाथन जानकी रमन, तीसरा है पूनम गुप्ता और चौथे जो रिसेंटली बने हैं वो है रोहित जैन। देखिए, आरबीआई में जो है वो 4 ही डेप्यूटी गवर्नर होते हैं और इस टाइम पे चारों जो पोस्ट है वो फिल्ड अप है। आरबीआई की जब हम बात करते हैं तो आरबीआई जो है बहुत सारी रिपोर्ट्स रिलीज करता है, जिसमें मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की रिपोर्ट होती है और फाइनेंस एंड स्टेबिलिटी पे रिपोर्ट होती है, तो ये भी आरबीआई द्वारा रिलीज की जाती हैं। 2016 में आरबीआई ने जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाने की सिफारिश की थी और ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनी थी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में जो है वो 6 मेंबर होते हैं, 3 सरकार की तरफ से और 3 आरबीआई की तरफ से इसमें मेंबर्स होते हैं और इसमें बहुमत के आधार पर फैसला होता है। जिस तरफ बहुमत होगा उसी तरफ फैसला लिया जाएगा। और अगर इसमें बराबर वोट्स होते हैं तो आरबीआई के जो गवर्नर है वो कास्टिंग वोट भी इसमें डाल सकते हैं। अगला सवाल है कि रिसेंटली किसे अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो। इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है वो हमारी प्राइमरी इंटरनल सिक्योरिटी की एजेंसी है जो हमारी आंतरिक सुरक्षा को देखती है। तो रिसेंटली इसके जो निदेशक है वो बने हैं महेश दीक्षित। महेश दीक्षित जो है वो एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं 1993 बैच के। जब हम आईबी की बात करते हैं तो आईबी जो है वो 1887 में बनी थी। पहले इसका नाम सेंट्रल स्पेशल ब्रांच होता था और बाद में इसका नाम इंटेलिजेंस ब्यूरो रख दिया गया था। 1968 तक ये जो डोमेस्टिक और फॉरेन इंटेलिजेंस है वो दोनों को देखती थी। लेकिन 1968 में जो है वो रॉ की स्थापना हुई थी, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसका काम जो है वो फॉरेन इंटेलिजेंस को देखना था। उसके बाद इसका काम जो है वो आंतरिक सुरक्षा को लेके ही रहा था आईबी का काम। देखिए, रॉ के जो है वो 1968 में बना था और रॉ के जो पहले चीफ थे वो थे आर एन काव, यानी रामेश्वर नाथ काव। और जो आईबी है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत काम करती है। रॉ के जो वर्तमान में चीफ है वो है पराग जैन। अगला सवाल है कि रिसेंटली 11वां चेयरपर्सन जो है वो कौन बना है इसरो का। इसरो यानी इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके जो 11वें चीफ बने हैं वो है बी नारायणन और इन्होंने एस सोमनाथ को रिप्लेस किया है। ये आप यहाँ पे फोटो देख सकते हैं डॉक्टर वी नारायणन की। अगला सवाल है कि कौन करंट फॉरेन सेक्रेटरी है इंडिया के जिनकी टर्म को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो देखिए, जो विक्रम मिश्री है वो वर्तमान में फॉरेन सेक्रेटरी हैं इंडिया के और इनकी जो टर्म है वो 1 साल बढ़ा दी गई है। जब हम विदेश मंत्रालय की बात करते हैं तो विदेश सचिव जो है वो इसमें सेकंड हाईएस्ट पोस्ट होती है। पहले नंबर पे आते हैं जो हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, जो कि वर्तमान में है एस जयशंकर। अगला सवाल है कि इसे जो है वो एडिशनल चार्ज दिया गया है डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का, आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ समीर बी कामत। देखिए, समीर बी कामत जो है वो डीआरडीओ के चेयरमैन थे और ये रिसेंटली रिटायर हुए थे और इनके बाद जो एडिशनल चार्ज है वो राजेश कुमार सिंह को दिया गया था। डीआरडीओ की जब हम बात करते हैं तो डीआरडीओ बना था 1958 में। ये आप यहाँ पे फोटो देख सकते हैं। डीआरडीओ के जो चेयरमैन है राजेश कुमार सिंह। डीआरडीओ जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत काम करता है। अगला सवाल है कि रिसेंटली किसने जो है वो 31वें
चीफ ऑफ इंडियन आर्मी के रूप में शपथ ली है और इन्होंने जनरल उपेंद्र द्विवेदी को रिप्लेस किया है। तो जो इंडिया के 31st आर्मी चीफ बने हैं वो बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ। अब ये जनरल धीरज सेठ बन चुके हैं। और वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो पोस्ट है वो खाली हो गई थी, तो लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन ये वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी रिसेंटली बने हैं। ये आप यहाँ पे फोटो देख सकते हैं लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ की। और जैसे ही इन्होंने चार्ज संभाला, इन्होंने एक विजय रोड मैप जो है इनिशिएट किया फॉर फ्यूचर रेडी फोर्स। इसकी जो फुल फॉर्म है वो है विजिलेंट, इनोवेशन, जॉइंटनेस, आत्मनिर्भरता और योद्धा। अगला सवाल है कि कौन करंट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है जिनकी टर्म को 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो देखिए, जो सॉलिसिटर जनरल होता है ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के अंतर्गत काम करते हैं। और अटॉर्नी जनरल की जो पोस्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 76 में मेंशन की गई है। तो वर्तमान में हमारे जो सॉलिसिटर जनरल है वो है तुषार मेहता। ये आप यहाँ पे फोटो देख सकते हैं तुषार मेहता जी की। इन्होंने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को है वो बहुत केसेस में रिप्रेजेंट करा है सुप्रीम कोर्ट में। इसमें आर्टिकल 370 वाला केस है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाला केस है, और भी बहुत इंपॉर्टेंट केसेस में इन्होंने रिप्रेजेंट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। ये सेकेंड लॉन्गेस्ट सर्विंग सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है। और इससे पहले सी के दफ्तरी जो है वो 12 साल तक सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया रहे थे, 1951 से 1963 तक। जो तुषार मेहता है इन्हें 2014 में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बनाया गया था और बाद में इन्हें सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया 2018 में बनाया गया था, तब से ये इस पोस्ट पे हैं। ये सेकंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री है आफ्टर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। वर्तमान में हमारे जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है वो है आर वेंकट रमनी और ये 2022 से इस पोस्ट पर हैं। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो पोस्ट रेगुलेट की जाती है लॉ ऑफिसर्स कंडीशन ऑफ सर्विस रूल्स 1987 के तहत, और ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है। अगला सवाल है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के न्यू चेयरमैन रिसेंटली कौन बने हैं। देखिए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन रिसेंटली न्यूज़ में था जब फिल्म सतलुज को इन्होंने 3 साल तक परमिशन नहीं दी थी। और परमिशन ना देने के बाद ये सीधा ओटीटी यानी ओवर द टॉप ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई थी और 48 घंटे के अंदर अंदर इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 से उतार दिया गया था। तो ये रिसेंटली सीबीएफसी भी इस समय न्यूज़ में था। तो सीबीएफसी के जो नए चेयरमैन बने हैं वो बने हैं शशि शेखर वेम्पति। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रसून जोशी। प्रसून जोशी जो है वो प्रसार भारती के नए चेयरपर्सन बने हैं। या आप वहाँ पे शशि शेखर वेम्पति को देख सकते हैं। इन्हें रिसेंटली पद्मश्री भी दिया गया है। अगला सवाल है कि रिसेंटली किसे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ यानी नेवी के चीफ अपॉइंट किया गया है। तो देखिए, नेवी के चीफ जो है एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी थे, ये रिसेंटली रिटायर हो गए हैं और अब एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन जो है नेवी के नए चीफ बनेंगे। ये आप यहाँ पे फोटो देख सकते हैं कृष्ण स्वामीनाथन की। और बात करें नेवी की, तो नेवी डे जो है वो 27 चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बने हैं। नेवी डे मनाया जाता है 4 दिसंबर को, क्योंकि इसी दिन 1971 में मिशन ट्राइडेंट के अंदर इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर एक डिसाइसिव विक्ट्री हासिल करी थी। इसके साथ ही एयरफोर्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। एयरफोर्स डे जो है वो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है और एयरफोर्स के वर्तमान में जो चीफ है वो है अमरप्रीत सिंह। अगला सवाल है कि रिसेंटली सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के चेयरमैन कौन बने हैं। देखिए, टैक्सेस की जब हम बात करते हैं तो दो बॉडीज हैं जो टैक्सेस को रेगुलेट करती है। एक है सीबीआईसी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स। इसके जो चेयरमैन है वो है वर्तमान में विवेक चतुर्वेदी। और दूसरी बॉडी होती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जिसके जो चेयरमैन हैं वो दोबारा रीअपॉइंट हुए हैं रवि अग्रवाल। पहले भी यही थे, इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। अगला सवाल है कि रिसेंटली रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी हमारे देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं। भारत के डिफेंस ऑफ स्टाफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं। तो ये कौन से नंबर के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। तो ये तीसरे नंबर के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। ये आप यहाँ पे फोटो देख सकते हैं इनकी। इससे पहले जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है ये बिपिन रावत जी और अनिल चौहान जी थे। अगला सवाल है कि रिसेंटली राजकुमार गोयल को
नया चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनाया गया है। तो ये चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की जो पोस्ट है वो कब एस्टैब्लिश की गई थी? तो देखिए 2005 में जो है वो आरटीआई एक्ट आया था, यानी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, और राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत ये ऑफिस काम करता है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो ये 2005 में इस पद की स्थापना हुई थी। अगला सवाल है कि रिसेंटली किसे अपॉइंट किया गया है चेयरपर्सन सीआईआई यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। देखिए ये इंडस्ट्री जो है इंडस्ट्रीज़ की एक बॉडी है। इंडस्ट्रीज़ के जो चेयरमैन होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं, उनकी एक बॉडी है जो इंडस्ट्रीज़ के हितों की रक्षा के लिए बनाई जाती है, और हर साल इसका चेयरमैन बनता है। तो इस बार इसके जो चेयरमैन बने हैं वो बने हैं आर मुकुंदन। अगला सवाल है कि किसे जो है वो अपॉइंट किया गया है फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन प्रेस क्लब ऑफ इंडिया। तो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की जो रिसेंटली चेयरपर्सन बनी है वो बनी है संगीता बरुआ। अगला सवाल है कि निधि छिब्बर, इन्हें किस ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो निधि छिब्बर जो है वो नीति आयोग की सीईओ बनी है। देखिए नीति आयोग की स्थापना जो है वो 2015 में हुई थी। 2014 में इसकी घोषणा हुई थी, लेकिन 1 जनवरी 2015 से इसने काम करना शुरू किया था। नीति आयोग की जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग के जो चेयरमैन होते हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो कि वर्तमान में है नरेंद्र मोदी जी। और नीति आयोग के जो वाइस चेयरमैन है वो है अशोक लाहिरी, जो कि रिसेंटली बने हैं अशोक लाहिरी। ये आप यहाँ पे फोटो देख सकते हैं मिस निधि छिब्बर की। अगला सवाल है कि रिसेंटली किसे अपॉइंट किया गया है विजिलेंस कमिश्नर इन सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। देखिए यहाँ पे चीफ विजिलेंस कमिश्नर की बात नहीं हो रही है, सिर्फ विजिलेंस कमिश्नर की बात हो रही है। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर में एक होते हैं चीफ विजिलेंस कमिश्नर और दो होते हैं विजिलेंस कमिश्नर्स। तो रिसेंटली जो विजिलेंस कमिश्नर बने हैं वो बने हैं प्रवीण वशिष्ठ, और चीफ विजिलेंस कमिश्नर है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी। अगर हम इस ऑफिस की बात करें सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की, तो ये 1964 में बना था, और ये बना था के संथानम कमेटी की रिकमेंडेशन पे, जिसे कमेटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन भी कहा जाता है। इसको जो स्टैट्यूटरी स्टेटस है वो 2003 में दिया गया था, कानूनी दर्जा इसे 2030 में 3 में दिया गया था, और उसके बाद इसे एक ऑटोनॉमस बॉडी बनाया गया था। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर या चीफ विजिलेंस कमिश्नर जो होता है उसे अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा एक 3 मेंबर की सिलेक्शन कमेटी की रिकमेंडेशन पे। इस कमेटी में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यूनियन मिनिस्टर और एक लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं। इनके रिकमेंडेशन के आधार पर प्रेसिडेंट चीफ विजिलेंस कमिश्नर को अपॉइंट करता है। अगला सवाल है कि किसे चेयरपर्सन बनाया गया है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। देखिए नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस जो है वो 1993 में बना था, और 2018 में इसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था 102 यानी 102वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। तो रिसेंटली जो एनसीबीसी की चेयरपर्सन बनी है वो बनी है साध्वी निरंजन ज्योति। इसके साथ आप ये भी याद रख सकते हैं कि 101 यानी 101वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो था जीएसटी को इंडिया में लागू करने के लिए। अगला सवाल है कि जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है सेबी, इसके फुल टाइम मेंबर रिसेंटली कौन बने हैं? तो बात करें सेबी की, सेबी जो है वो 1988 में बना था, और 1992 में इसे स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया था सेबी एक्ट 1992 पास करके। और रिसेंटली जो कोम्पेला वेंकट रमना मूर्ति है ये फुल टाइम मेंबर बने हैं सेबी के, और सेबी के जो चेयरमैन है वो है तुहिन कांता पांडे। अगला सवाल है कि रिसेंटली स्टेट असेंबली इलेक्शंस हुए थे बहुत सारे राज्यों में, इनमें तमिलनाडु में भी हुए थे। तो तमिलनाडु के नए जो सीएम है वो कौन बने हैं? देखिए ये जो सीएम है ये टीवी के पार्टी से संबंध रखते हैं, जिसकी फुल फॉर्म है तमिलागा वेत्री कजागम, और इसके जो नए चीफ मिनिस्टर बने हैं वो है सी जोसेफ विजय यानी चंद्रशेखरन जोसेफ विजय। इसके अलावा यहाँ पे नाम लिखे हुए शुभेंदु अधिकारी, ये जो है वो वेस्ट बंगाल के सीएम बने हैं बीजेपी पार्टी से। वी डी सतीशन जो है वो
केरला के नए सीएम बने हैं। ये यूडीएफ यानी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, जो कि कांग्रेस और केरला में जो सरकार है उसका गठबंधन है। डी के शिव कुमार जो है वो 18 सीएम बने हैं कर्नाटका के। ये आप फोटो देख सकते हैं चंद्रशेखरन जोसेफ विजय की। और इसके अलावा कुछ और नए सीएम बने हैं। एन रंगास्वामी, जो पुडुचेरी में इलेक्शन हुए थे, यहाँ के नए सीएम बने हैं। बिहार के नए सीएम बने हैं सम्राट चौधरी। और आसाम के सीएम दोबारा बने हैं हेमंता बिस्वा शर्मा। अगला सवाल है कि वीर विक्रम यादव, इन्हें रिसेंटली अपॉइंट किया गया है नए डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के रूप में। तो ये बॉडी किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करती है? देखिए, सिविल एविएशन के लिए जो बॉडी काम करती है, मिनिस्ट्री काम करती है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। और इसके जो मिनिस्टर है वो है आर के नायडू। और इसी ने जो स्कीम है उड़ान यानी उड़े देश का आम नागरिक, ये जो स्कीम है इसी ने लॉन्च की गई थी। इसका दूसरा चरण रिसेंटली शुरू किया गया था 29,000 करोड़ की लागत से। इसके तहत जो है 100 एयरपोर्ट बनने हैं ओवरऑल इंडिया में। अगला सवाल है कि रिसेंटली कौन सीईओ बना है DMIL यानी दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल लिमिटेड के? तो इसके जो सीईओ बने हैं वो है संजय जमुआर। रिसेंटली रवि के जो है अपॉइंट किए गए हैं चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो इंडिया के डिफेंस यानी हथियार वगैरह इंडिया के लिए बनाती है। रिसेंटली यहाँ पे पूछा गया है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है एक महारत्न कंपनी किस साल में बनी थी? तो देखिए, ये लेटेस्ट कंपनी है जो कि महारत्न कैटेगरी में शामिल हुई थी, और ये 2024 में शामिल हुई थी। करेंटली जो महारत्न कंपनीज है वो है 14, और जो नवरत्न कंपनीज है वो है 29, और जो मिनी रत्न 1 वो है 52 कंपनीज, और मिनी रत्न कैटेगरी 2 कंपनीज हैं 10। अगला सवाल है कि प्रवीण सूद, इन्हें अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर ऑफ CBI यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो CBI किस मंत्रालय के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में काम करती है? तो CBI जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवांसेस के अंतर्गत काम करती है। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत काम नहीं करती है। बात करें CBI की, तो ये आप जो प्रवीण सूद है, ये आप देख सकते हैं, ये 21st सेंचुरी यानी 2000 के बाद जितने भी ऑफिसर्स यानी डायरेक्टर्स अपॉइंट हुए हैं, इनमें सबसे लंबा कार्यकाल इनका रहा है, और इनका कार्यकाल इस बार दूसरी बार बढ़ाया गया है। ये 2023 में अपॉइंट किए गए थे डायरेक्टर ऑफ CBI के रूप में। देखिए, CBI का जो डायरेक्टर बनता है वो बनता है एक कमेटी की रिकमेंडेशन पे। इस कमेटी में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शामिल होते हैं। अगला सवाल है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, इसकी स्थापना 1986 में हुई थी, और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत काम करता है। इसके जो डायरेक्टर हैं, इनकी टर्म रिसेंटली एक्सटेंड की गई है। तो ये है अमित गर्ग, इनकी टर्म रिसेंटली एक्सटेंड की गई है। अगला सवाल है कि रिसेंटली किसे अपॉइंट किया गया है कमांडर इन चीफ ऑफ अंडमान एंड निकोबार कमांड? तो देखिए, अंडमान और निकोबार कमांड जो है उसके कमांडर इन चीफ अलग से होते हैं, और रिसेंटली जो वाइस एडमिरल विनीत मैकार्थी है, इन्हें अपॉइंट किया गया है कमांडर इन चीफ ऑफ अंडमान एंड निकोबार कमांड। यहाँ पे आप देख सकते हैं वाइस एडमिरल अजय कोचर, ये जो है वो वाइस चीफ बने हैं इंडियन नेवी के। अगला सवाल है कि किसे अपॉइंट किया गया है सिक्योंग यानी प्रेसिडेंट ऑफ सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन? देखिए, आपको पता होगा 1959 में जो तिब्बत से तिब्बतन्स को है, तिब्बतन की सरकार को वहां से भगा दिया गया था, और 1959 में ये भारत आ गए थे। तो इनका जो अब एडमिनिस्ट्रेशन है वो धर्मशाला हिमाचल प्रदेश से चलाया जाता है सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा। तो इसके जो नए दोबारा से प्रेसिडेंट सेकेंड टर्म के लिए बने हैं, वो बने हैं पेनपा शेरिंग सेरिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं तेंजिन ग्यात्सो जो है वो 14 दलाई लामा जो है उनका असली नाम है। दलाई लामा जो है एक पोस्ट है, टाइटल है, और इनका असली नाम तेंजिन ग्यात्सो है। अगला सवाल है कि रिसेंटली नीलकंठ मिश्रा, इन्हें अपॉइंट किया गया है वर्ल्ड बैंक में। तो इन्हें किस पोस्ट पे अपॉइंट किया गया है? देखिए, वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना है वो 1945 में हुई थी ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के बाद, जिसके तहत IMF की स्थापना भी हुई थी। और इसमें जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं वो बने हैं नीलकंठ मिश्रा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं।
वर्ल्ड बैंक के जो चेयरपर्सन है, प्रेसिडेंट है, वो है अजय बांगा और ये भी इंडियन ओरिजिन के है। अगला सवाल है कि किसे अपॉइंट किया गया है चेयरपर्सन ऑफ जॉइंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट, ताकि एग्जामिन किया जा सके 130th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को। इसके तहत प्रावधान है कि जो प्राइम मिनिस्टर है या कोई सीएम है या कोई मिनिस्टर्स हैं, अगर उन्हें 30 दिन से अधिक सीरियस क्रिमिनल चार्जेस के तहत डिटेन किया जाता है तो उनका जो रिमूवल है पोस्ट से वो ऑटोमेटिक रिमूवल हो जाएगा। तो इसके लिए जो जॉइंट कमेटी बनी है उसकी चेयरपर्सन होगी अपराजिता सारंगी, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है बीजेपी पार्टी से। अब देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट जो अपॉइंटमेंट्स हुई है। हालांकि वो उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इनको भी हम कवर कर लेते हैं ताकि कोई अपॉइंटमेंट छूटे ना। इसमें आप जो भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उनमें रेड कलर से वो मैं टिक भी लगा दूंगा। तो ये इम्पोर्टेंट है, उपेंद्र पी राजीव ये डायरेक्टर बने हैं विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के रिसेंटली। सेवल चट्टोपाध्याय जो है वो चेयरपर्सन बने हैं नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के। अर्चना व्यास ये न्यू कंट्री डायरेक्टर बनी है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की, जो जिसकी स्थापना बिल और मेलिंडा गेट ने 2000 में की थी। चंचल कुमार जो है सेक्रेटरी बने हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग में। प्रोफेसर योगेश सिंह ये न्यू वाइस चांसलर बने हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। सौरभ विजय की बात करें तो ये सीईओ बने हैं यूनिक आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो आधार कार्ड्स बनाती है। ये 2009 में बनी थी। लोखंडे प्रशांत जो है वो सीबीएसई के चेयरमैन बने हैं। इसके अलावा ये इम्पोर्टेंट है, रंजना प्रकाश देसाई ये 8 के पे कमीशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है उसकी चेयरपर्सन बनी है और ये अक्टूबर 2025 में अपॉइंट हुई थी। इसके अलावा अनंत गोयनका फिक्की के चेयरमैन बने हैं। प्रवीण कुमार डायरेक्टर जनरल बने हैं बीएसएफ के। बीएसएफ जो है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर पे इंडिया की सुरक्षा करती है। शत्रुजीत सिंह कपूर जो है वो डायरेक्टर जनरल बने हैं आईटीबीपी के, यानी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, जो चीन और तिब्बत के साथ इंडिया का बॉर्डर उसकी देखरेख करती है। संजय सिंघाल जो है वो डायरेक्टर जनरल बने हैं एसएसबी के, यानी सशस्त्र सीमा बल, जो भूटान और नेपाल के साथ इंडिया का बॉर्डर देखती है। राकेश अग्रवाल जो है वो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के डायरेक्टर जनरल बने हैं और ये जो भी इंडिया में क्राइम्स होते हैं या टेररिज्म कहीं होता है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन करती है। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जो है वो डायरेक्टर जनरल बने हैं सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के। अगला सवाल है, प्रवीर रंजन ये डायरेक्टर जनरल बने हैं सीआईएसएफ के, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जो इंडिया का क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे एयरपोर्ट्स, पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स आदि की सुरक्षा करती हैं। विकास लखेरा जो है डायरेक्टर जनरल है आसाम राइफल्स के। पीयूष आनंद जो है वो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स इसके डायरेक्टर जनरल हैं, जो बॉडी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत बनाई गई थी। पीवी सिंधु ये इंपॉर्टेंट है, ये बनी है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के एथलीट्स कमीशन की प्रेसिडेंट 3 साल के टर्म के लिए 2026 से 2029 तक। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जो है वो वर्ल्ड कप चैंपियनशिप होस्ट करवाएगा इस साल, जो कि होस्ट करेगी न्यू दिल्ली। ये न्यू दिल्ली में होगी 17 साल बाद। 2009 में इससे पहले ये हुई थी हैदराबाद में। इसके अलावा अनीश दयाल सिंह जो है डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बने हैं और हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र वर्तमान में हैं अजीत डोवाल। इसके अलावा एक दो अपॉइंटमेंट है जो कि काफ़ी पहले हुई है, जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमारे हैं ज्ञानेश कुमार जी, जो कि 26 चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। इसके अलावा 2 और इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, सुखवीर सिंह संधू है उनमें से एक, और एक है विवेक जोशी। इसके अलावा जो चेयरपर्सन है लोकपाल लोकपाल के, वो है रिटायर्ड जस्टिस एएम खानविलकर। तो इसी के साथ जो हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं, नेशनल अपॉइंटमेंट्स, वो ख़त्म होती हैं। और मुझे लगता है इस वीडियो से बाहर कोई भी नेशनल जो अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन है वो नहीं आएगा। इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट के लिए एक और वीडियो आएगा जो कि काफ़ी जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा इस यूट्यूब चैनल पे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक बटन जो है वो दबा सकते हैं, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी बताएं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे अहेड।